राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी बहू मेरी सहेली। ऑफिस से घर के अंदर ठीक से कदम भी नहीं रखा था और जूही कहने लगी, मम्मी जी जल्दी चलिए ना। कहाँ जाना है? जूही कुछ बता तो, पर उसने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी मचाने लगी। ठीक है चलती हूँ, कहते हुए सबिता ने पर्स उठाया और घर का ताला लगाकर जूही के साथ बाहर आई। शाम के 6 बजे थे। हम दोनों चलते हुए गली के कॉर्नर पर पहुंच गए, जहां गोलगप्पे वाले का ठेला था। पहुंचते हुए जूही ने कहा, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे दे दीजिए। खाते खाते बोलने लगी, मम्मी जी ऑफिस से आते समय रोज देखती हूँ लोगों को गोलगप्पे खाते हुए। मेरा भी मन करता था, पर अकेले तो नहीं खा सकती हूँ ना, इसलिए आज मैं आपको खींच कर ले आई। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं जूही बेटा, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाए हैं। थैंक यू जूही। जूही बहुत खुश हो गई। हम दोनों मज़े से गोलगप्पे खाकर बातें करते हुए घर पहुंच गए। यह मेरी बहू थी। उसे शादी करके हमारे घर आए हुए 10 साल हो गए थे। हम दोनों ने अपना इतना अच्छा तालमेल बनाया कि बिना किसी नोक-झोंक के हम आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर की शांति खलल ना पड़े। जब कभी समय मिलता तो मैं और जूही बैठकर टीवी देखते थे। तब विकास हंसते हुए कहते थे, यह क्या बात हुई? सास बहू तो लड़कर अलग अलग कमरों में मुंह फुलाकर बैठना चाहिए, पर आप दोनों एक ही कमरे में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। जूही कहती थी, पापा जी रिश्ता वही है, पर सोच नई है। जब भी हम दोनों को मौका मिलता था, हम शॉपिंग पर निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जूही काउंटर पर पैसे भरने लग गई और मैं वहीं की एक कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा वह आपकी बेटी है क्या? मैंने कहा, बहू है। पीछे से आवाज़ आई, माँ देखो ना, वे दोनों सास बहू हैं, पर कितने खुश हैं। न मेरी भी शादी ऐसे ही घर में करना, जहाँ की सास मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहें। मैं हंसने लगी और उस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। जूही आ गई और हम दोनों वहाँ से निकल गए, पर मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ आंखें अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं। मैं सोचने लगी, कितने अरमानों से बच्चियां ससुराल आती हैं और अपने कड़वे व्यवहार से हम उनको सपनों को बिखेर देते हैं, जिन्हें बटोरने में उनकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। वही कड़वापन मैं अपनी बहुओं को देती हूँ। यह साइकिल की तरह चलता ही रहता है। कोई तो उस कड़वेपन को दूर करे, ताकि आगे की पीढ़ी खुशी से जिए और दूसरों को जीने दे। सोचते सोचते ही कब घर आ गया मुझको पता ही नहीं चला। कई बार लोगों ने जूही को भड़काने की कोशिश की थी कि अलग मकान लेकर चले जाओ, क्यों साथ में रहते हो, पर जूही ने तो उन्हें अनसुना ही कर दिया था। एक बार तो हद ही हो गई थी। विकास के मामा की बहू और बेटा दोनों मिलने आए थे। बहू ने तो हमारे सामने ही जूही को नसीहत दे डाली कि अपने लिए स्पेस रखो और आराम से अकेले रहो। उनके जाते ही विकास ने हंसते हुए कहा, हाँ तो जूही बेटा, एक अपार्टमेंट देखूं क्या तुम लोगों के लिए? जूही ने झट से कहा, पापा जी ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। यह उसके संस्कार हैं। उसने यही सीखा है कि घर वालों से बनता है, ना कि दीवारों से। सबको बांध कर रखना और सबको साथ लेकर चलना,
इसके लिए बहू को भी अवसर मिलने चाहिए। बेटे और बहू को भी बीच बीच में अकेले छोड़ देना या उनको उनका समय बिताने का अवसर देते रहना चाहिए। हर समय उनके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। जूही और हिमांशु को यह अवसर आराम से मिल जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में नौकरी करती थी और सवेरे 7:30 बजे घर छोड़ देती थी। विकास भी आए दिन टूर पर ही रहते थे। मेरी शादी के समय अपने सास के व्यवहार को देखकर मैंने यह निर्णय लिया था कि मैं अपनी बहू के लिए सास नहीं, दोस्त बनूंगी। आज जब बहू आई तो उसे निभाने का समय आया और मैं अपने वादे को निभा रही थी और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल बन रही थी। दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अपने घर बार, माता पिता और अपने परिवार को छोड़कर एक अनजान नौजवान का हाथ पकड़कर आई बच्ची को बेटी का प्यार दीजिए। उसके लिए घर का माहौल इस तरह का बनाइए कि कभी उसे मायके की याद ना आए। फिर देखिए, आपको आपका घर स्वर्ग के समान नज़र आएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव करना हमारे हाथ में ही है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त हुई। अब मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ।